So here in this video I will discuss some examples and how to deal with these tricky examples. तो पहला एग्जाम्पल है आपका ये जो टॉपिक है क्रिप्टोरिथम्स का। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो ये वंस का कॉलम है, वंस, टेंस, 100, यहाँ पर क्यू की वैल्यू नहीं दे रखी है, हमें क्यू पता करना है। नीचे 7 है, यानी कि क्यू और 7 को जोड़ने पर हमारे पास ऐसा नंबर आ रहा है जहाँ यूनिट की डिजिट 3 है। अब आप सोचिए 7 में क्या ऐड करेंगे, 1 करेंगे, 8, 2, 9, 3, 10, 4, 11, 5, 12। जब आते हैं हम 6 पर, 7 + 6, या इसको ऐसे लिखेंगे अगर 6 + 7, तो ऑब्वियसली ये 13 हमको देता है क्योंकि यहाँ 3 है। इसका मतलब है Q = 6। तो यहाँ पर जब 13 आ गया तो इसको हम यही मान के चलते हैं कि दिस Q इज दिस नंबर 6। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं इस इधर वाले पार्ट की, टेंस, तो ये कैरी जो आया है टेंस के कॉलम में, 1 इधर आ गया 13 का। अब ये 3 है टोटल, तो 3 में ऐसा क्या जोड़ते हैं जो 9 हो जाए, ऑब्वियसली वो 6 होता है। ठीक है। सो यहाँ पर Q की जगह इस वाले में, तो Q की जगह भी यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है। तो ये पूरा आंसर 693, जहाँ पर Q जो दोनों जगह है, इधर यहाँ 6 आएगा, और क्योंकि इधर वाले में भी हमने 3 + Q जोड़कर नंबर जो लिया है वो 9 है। ये तो एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, लेकिन जब हम नीचे वाला एग्जाम्पल देखेंगे, अगर ये थोड़ा ध्यान से समझिए। दिस इज about find A and B in the addition. This example talks about two values A and B, and then here पहला है यूनिट्स की प्लेस पे 9 आ रहा है। अब देखिए यूनिट्स की प्लेस में है तो जो नंबर्स हैं 0 to 9, ठीक है, इट कैन नॉट एक्सीड मोर देन 18, यानी कि दोनों नंबरों में जो टोटल होगा वो 18 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, यूनिट के कॉलम में। तो ये थोड़ा इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा कि जो यूनिट का कॉलम है उसमें ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो वैल्यू 0 to 9। सो पहला स्टेप में यूनिट कॉलम है A + B = 9, ये दिखा रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ जो 9 की वैल्यू लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम A को 1 माने और B को 8 माने, ठीक है, ये आपको दिमाग में ही सोचना पड़ेगा अपने, या A को 2 माने, B को 7 माने, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं। बट अगर हम इस वाले कॉलम को देखेंगे उस हिसाब से, तो हमें काफ़ी क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पर ये दो नंबर जो ऐड हुए हैं, तो ऐसा क्या है। ठीक है। तो इन दिस केस यहाँ हम देखते हैं A की वैल्यू पहले। ठीक है। इसमें हमने क्या जोड़ना है, तो A को अगर हम 8 मानते हैं और B को 1 माने, A को अगर हमने 8 माना और B को 1, तो 8 + 1 9। अब यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ पर A को अगर इसी को 8 मानते हुए रखें तो ये 10 आ गया, कैरी ये आया। ठीक है, 1, तो ये 2 हो गए टोटल, और 6 ये हो गया 8। तो थोड़ा आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो टेंस का कॉलम है इसमें जो टोटल होता है डिजिट्स का, ठीक है, जो टोटल्स है टोटल है वो 0 हो सकता है, 11 नहीं एक्सीड करेगा। ठीक है। तो ये आपका 10, इसका ये 0 यहाँ पर लिखा था। वंस के कॉलम का बाउंडेशन है 0 to 9। ठीक है।
80 से ज़्यादा नहीं होगा टोटल। और ये जो 10 से कॉलम का फाउंडेशन है ये 11 से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब आप 10 मान के ही चलिए, तो यहाँ 10 है ऑफ कोर्स। सो जो 10 का कॉलम है, तो 10 के कॉलम में ये जो 2 प्लस ए वाला पार्ट है ये 11 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये 0 इंडिकेट कर रहा है कि इट इज़ 10। तो ए की वैल्यू हमने निकाल ली थी 8, ठीक है। तो 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10, और इस तरह से ए इज इक्वल टू 8 और बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस जोन है, डिजिटल रूट। तो आप कोशिश कीजिएगा कि, वैसे तो आई एम गोइंग टू शेयर द प्रोसीजर ऑल्सो, डिजिटल रूट ऑफ दीज नंबर्स। तो अब डिजिटल रूट आप निकालेंगे, ये वाला नंबर अगर है डिजिटल रूट इस नंबर का, तो आसान है, 9 को ओमिट कर देंगे। यहाँ 9 है, इस वाले सेकंड वाले में 9 है, तो यहाँ 9 को ओमिट करके हम सीधा निकाल लेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। और इस वाले में भी आसान है, तो 9 को हम ओमिट कर सकते हैं, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है अबाउट द रीज़न। तो देन यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ डिजिटल रूट, अब देखिए 27 यू एंड 63 वी प्लस 41, ठीक है। यू भी कोई भी डिजिट हो सकते हैं, तो अगर हम देखें तो वो 9 के मल्टीपल्स हैं, तो इसीलिए उसको छोड़ दिया, सीधे हमने 41 का निकाल लिया तो 5 आ गया, ठीक है। तो देन इट इज़ इफ 6 डिजिट नंबर हैज़ डिजिटल रूट 4, यानी कि ऐसा नंबर जिसमें 6 डिजिट है, इसका डिजिटल रूट 4 है, फाइंड द डिजिटल रूट ऑफ दैट नंबर प्लस 128, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा ऐसा मानेंगे कि भाई 128 का निकाला, ठीक है, आया 2, सम 4 प्लस 2 6। तो ये इन्होंने जो क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई थी, दैट एक का है 4 और फाइंड नंबर दैट नंबर प्लस 128, तो दोनों का हमने डिजिटल रूट जोड़ दी, ऐड कर दी, और यह मिल गया, ठीक है। फिर ये है विदाउट एडिंग ऑल डिजिट्स फाइंड द रूट, क्या ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं, ये कितना बड़ा नंबर है। अब देखिए अगर हम काउंट करें, चलिए देखते हैं काउंट करके कितने 9 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और डजन। तो ये इतने हम जो हैं बिना कौन सी शॉर्टकट है, तो इसमें 12 9 ऐड करके डिजिट सम, तो सीधे सीधे हम इसमें 9 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, ठीक है। और जो खुद 9 का मल्टीपल होता है डिजिटल रूट 9। इसके बाद पहला एग्जाम्पल ये नंबर है, यहाँ पर क्या जुड़ सकता है पी की जगह, ऑब्वियसली ये आप बिना आंसर देखे भी कर सकते हैं। तो 4 में ऐसा क्या जोड़ें जो 6 हो जाए, और उधर 1 में ऐसा क्या जोड़ें जो 3 हो जाए, तो ऑब्वियसली ये आंसर इसमें जो है p इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ p इज इक्वल टू 2। फिर x एंड y, अब y 5 में ऐसा क्या ऐड करें, तो ये देखिए आप y जो है ऑफ कोर्स 8 बनाने के लिए यहाँ पर 3, और जो 5 8 और 3 में ऐसा क्या ऐड करें जो 0 आए, अब 0 तो ऐड कर नहीं सकते, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें 7 ऐड करेंगे, ठीक है। और ये 1 कैरी, तो ये 3 प्लस 4 7। फिर फाइंड m, जेम्स बॉन्ड वाला नहीं, जो बॉस, बट दिस m इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, दैट यहाँ पर अगर हम देखें तो m, अब अगर इसको सॉल्व करना है, अब देखिए ये सब्ट्रैक्शन है, ये आपका सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो हम m की वैल्यू क्या लें, तो हम पहले इसको कैरी लेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया 12, यहाँ आया 6, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ इसको 6 रखेंगे तो ये 15 माइनस 8 7, ठीक है, इस तरह से। अब एक एग्जांपल ये मल्टीप्लिकेशन का है, दैट ए बी मल्टीप्लाइड बाय 3, और हमारे पास वैल्यू आ रही है सी ए बी। ये
जो पहला हम देखते हैं ये बी, हम जब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यही जो है डिजिट रिपीट हो रहा है। अब देखते हैं 3 वन ज़ा 1 करते हैं तो 3 वन ज़ा 3, अगर यहाँ b इज इक्वल टू 1 करते हैं तो रिपीट होगा 3 वन ज़ा 3, नहीं होगा। 3 टू ज़ा 6 नहीं होगा, और 3 थ्री ज़ा 9 नहीं होगा, b रिपीट नहीं होगा। अगर 1 2 करते हैं 3 टू ज़ा 6 तो b रिपीट नहीं होगा। 3 में 9 नहीं रिपीट होगा, 4 में नहीं रिपीट होगा, 5 में अगर करते हैं तो 15, तो 15 का ये 5 रिपीट हो सकता है, कैरी यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 कैरी आएगा। अभी अभी आज को देखते हैं आगे। हमने 0 रह गया था, अगर हम 0 देखते हैं तो 3 0 0 0, तो 0 5 की दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब अगर हम यहाँ मानते हैं कि हमने 5 को किया है, तो अगर हम यहाँ कैरी रखते हैं तो ये नंबर यहाँ रिपीट होना चाहिए। ठीक है, अगर हम ये मानते हैं कि यहाँ पे हमने b की जगह हमने 5 माना है, तो ये 15 हो गया फॉर एग्जांपल, 1 कैरी आ गया। और यहाँ पर अगर हम करते हैं डिजिट में 3 5 ज़ा 15, ठीक है, तो ये 16 आएगा यहाँ पर, यानी कि 6 आएगा, और ये 1, तो ये 6 आने से ये रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ। जैसे ये ए बी 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या पहला नंबर बी ऐसा होना चाहिए? तो हमने अभी देखे थे 2 0 एंड 5। 0 को हम प्रेफर कर सकते हैं बिकॉज अगर b इज इक्वल टू हम 0 माने तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब a की कंडीशन ये है कि अगर हम a को ऐसा नंबर सेलेक्ट करते हैं, 0 हम कर नहीं सकते, a को ऐसा क्या सेलेक्ट करें जो रिपीट हो यहाँ पर। 3 6 18 तो वो रिपीट नहीं होगा। 6 3 7 21 वो रिपीट नहीं होगा। 3 8 24 वो रिपीट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम a की जगह हम 5 रखें, ठीक है, अगर a की जगह हम यहाँ 5 रख लेते हैं तो क्या इसमें हमें इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी। तो ये आप देखिए, इसको a की जगह 5 रखने पर 3 5 ज़ा 15। ठीक है, तो ये यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, सेम नंबर आ गए। ठीक है, और ये 1। ठीक है, तो इस तरह से हम मान के चलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन वाली इस ट्रिक में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, बिकॉज पहले जो हमने सेलेक्ट किया था इसको कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता है। कंडीशन क्या थी, अगर आप इसको देखें फिर से, तो ए बी इसको 3 से मल्टीप्लाई करना था, और ऐसा करना था कि यहाँ पर जो आपका वर्ड है, ये जो लेटर है वो रिपीट हो, यहाँ बी रिपीट हो और यहाँ ए रिपीट हो। तो कंडीशन आ रही थी यहाँ पे, जब हम 5 रख रहे थे तो यहाँ 5 तो रिपीट हो रहा था, बी रिपीट हो रहा था, यहाँ पे कैरी आ रहा था। ठीक है, और जब यहाँ पे हम 5 मान के चल रहे थे तो यहाँ पे 1 जोड़ने से 5 15 में 16 आ रहा था। इसीलिए हमने क्या प्रेफर किया, यहाँ पर बी की जगह हमने 0 लगाया, 0 आ गया, ठीक है, और यहाँ 5 जब लगाया 3 5 ज़ा 15, ठीक है, उसका कैरी ये आ गया। तो इस तरह से b इज इक्वल टू 0 यहाँ पर, एंड a इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 1। तो ये थोड़ा ट्रिकी और पजल बेस्ड पार्ट है क्रिप्टोरिथम्स का। तो ये थोड़ा इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं एक दो एग्जांपल और आपके साथ शेयर करूंगा, इनको डिस्कस करूंगा। सो सम क्वेश्चंस विद देयर सॉल्यूशंस। तो पहला है ये, आप देखिए, ये 4a देन प्लस 35 देन b2। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये यूनिट्स कॉलम में आप देखिए 2 में एंड हो रहा है। ठीक है, a प्लस 5 मस्ट एंड इन 2। अब a इज अ सिंगल डिजिट, ठीक है, a प्लस 5 इज इक्वल टू 12। इट कैन नॉट बी 2 बिकॉज a वुड देन बी नेगेटिव। अगर आंसर सिर्फ 2 आएगा तो a को नेगेटिव में होना चाहिए था। तो 5 में ऐसा क्या ऐड करें जो ये 12 हो जाए। तो हम इसको मानते हैं a इज इक्वल टू 7। अब ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 12, अब कैरी आया 1। ठीक है, कैरी आया 1 एंड ऑब्वियसली 1 प्लस 4 5 एंड 5 प्लस 3 8। तो ये b
हमारा 8 हो गया। प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान लगेगा ये कंसेप्ट। दूसरा आप ये देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो 5A79CB3, तो अब यूनिट्स कॉलम में आइए, तो A+9 ये जो है मस्ट एंड इन 3, तो अब A+9 का मतलब है 13, ठीक है, तो 13, ठीक है, A+9 का टोटल होगा 13, तो 13 - 9 अगर हम देखें तो ये 4 आएगा, ठीक है, तो ए यहाँ पर हो गया 4, ए की वैल्यू जो है ये हो गई 4। टेंस के कॉलम में अगर हम देखें तो 5+7, अब 5+7 का मतलब है जब हम देखते हैं कि यहाँ पर कैरी लगाएंगे अगर 1, ठीक है, 6+7 तो 13, तो यहाँ पर b = हो जाएगा 3, ठीक है, ऑब्वियसली 13 है और ए की कैरी आ गया, ठीक है, तो c = हो गया 1। ये थोड़ा आपको उलझाएगा क्योंकि पजल बेस्ड प्रोसीजर है, इट इज़ नॉट जस्ट मैथमेटिक्स, लेकिन थोड़ा आपको दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी विदाउट ईटिंग मेंटोस। तो ये आपको सेकंड, ये थर्ड क्वेश्चन जो है इसे देखिए, 42A एंड 2A5, आंसर आ रहा है A02। यूनिट्स कॉलम पर देखेंगे तो A+5 को एंड होना चाहिए 2 पर, तो फिर वही बात आ रही है A = 7। आप अगर वीडियो ही ध्यान से देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस इसी में ही हो जाएगी, ठीक है। 12 आ गया, कैरी 1, अब 3 जो है ऊपर हो गया, और ए में क्या लगाएं जो 10 हो जाए, तो डेफिनेटली जो आपका इसमें कैरी 1 आएगा, तो यहाँ पर ए ए की वैल्यू हमारी जो है 7 होगी, ठीक है, यहाँ भी 7 हो जाएगी, तो 7 + 3 10 और एक कैरी आया, ऑब्वियसली 5 + 2 = 7, तो यहाँ ए की वैल्यू 7, ठीक है। यहाँ पर ए अपीयर्स इन बोथ द नंबर्स बीइंग एडेड एंड इन द आंसर, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ए की जो वैल्यू है हर पोजीशन को सेटिस्फाई करे, एक कॉलम को नहीं, तो इसको क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर ये